जय माता दी मेरी सभी बहन भाई को। कैसे हो आप सब? माता रानी की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। माता रानी सबके घर में खुशियाँ लेके आए। हम 9 दिन के लिए आई हैं तो सभी के लिए बहुत अच्छे शुभ दिन हैं। सभी के घरों में बहुत खुशियाँ आए। जो दिन मैं देख रही हूँ माता रानी कभी किसी के लिए भी ना दिखाए, क्योंकि मुझे ही पता है मेरे ये दिन कैसे कट रहे हैं। अब 2 साल से ना तो मेरे घर में कोई खुशी होती है ना कुछ भी होता है। तो आप सभी दुआ करना कि मेरे जो दिन इस समय चल रहे हैं ये भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और मेरे बच्चों के ऊपर भी उनके पापा का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं। आपने भी देखे होंगे, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो में है वो जब भी बाहर से आते हैं कुछ देखते हैं तो वो भी आके बोलते हैं कि पापा, वो ऐसे पूछते हैं कि मम्मी पापा कब ठीक होंगे। सबके पापा स्कूल जाते हैं छोड़ने के लिए, हमारे पापा नहीं जाते हैं। सबके पापा ऐसे करते हैं, हमारे पापा नहीं करते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें क्या समझाऊँ, बस बता देती हूँ कि पापा हो जाएंगे यदि कुछ दिनों में ठीक। तो आप भी माता रानी से दुआ करना कि मेरे बच्चों पे भी उनके पापा का आशीर्वाद बना रहे, और वो भी और बच्चों की तरह अपने पापा के साथ स्कूल जाए या फिर कुछ भी करें। क्योंकि एक बाप के बिना बच्चों की क्या ज़िंदगी होती है ये तो आप जानती ही हो। बच्चों के लिए बाप का होना बहुत ही ज़रूरी है, माँ का भी होना ज़रूरी है और एक बाप का भी होना ज़रूरी है। और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में ये सब, पता नहीं बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, क्या नसीब में लिखवा के लेके आए थे। जो भी इतने खेलने कूदने की उम्र में उनके साथ ही ये सब होना देखने को पड़ रहा है। तो बस मैं यही दुआ करूँगी माता रानी से कि जो सब मैं देख रही हूँ वो किसी भी मेरे बहन भाई को ना देखना पड़े। और आप सभी दुआ करना कि, क्योंकि बोलते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम करती है। तो आप सबके आशीर्वाद से शायद मेरे पति भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मैं पति करूँगी, जो काम मैंने कभी नहीं किए थे वो मुझे करने पड़ते हैं। एक समय था कि मैं किसी के ऐसे कोई भी चोट वगैरह भी लगती थी तो मैं उन्हें देखती नहीं थी, क्योंकि मुझे देखी नहीं जाती थी। एक बार मेरे ही बुआ के रिलेशन में थी, वो मेरी बुआ की जेठानी लगती थी। उनका सर बिल्कुल धड़ से अलग हो गया था, इंजन में आ गया था, मशीन जो चारा काटने वाली होती है उसमें आ गया था। तो उनका धड़ बिल्कुल अलग हो गया था। उस समय मेरा भाई मेरे पास ही था, वो उसने मुझे दिखाया तक नहीं था, मैं गई नहीं थी उस समय, मुझे जाना चाहिए था, मैं इसी वजह से नहीं गई थी क्योंकि मुझे नहीं देखा जाता है। मैं परेशान हो, मतलब देखा ही नहीं आता है मुझे, तो मैं वहाँ पे गई भी नहीं थी। और मुझे ये नहीं पता थी कि मुझे ये सब देखना पड़ेगा। मेरे सामने ये सब आई हुई स्थितियाँ, मुझे ये सब नहीं पता थी। कहाँ मुझे छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखी जाती है, मुझे तरह सब कुछ देखना पड़ेगा, अपने हाथों से करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो उनकी ड्रेसिंग के लिए ली जाती हैं, और मुझे सारे डॉक्टर वाले काम करने पड़ते हैं। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, पहले कुछ भी नहीं आता था। पहले एक नर्सिंग स्टाफ था वो हमारे साथ रहा था, काफ़ी अच्छी थी वो, मतलब मुझे बता देती थी कोई भी चीज़ होता था कैसे क्या करना है। अभी उनका बिहेव भी बहुत अच्छा था, हम मेरे साथ की सी थी वो, तो हम लोग एक फ्रेंड की तरह भी रहते थे। अब मैं ये गले की पट्टी करूँगी, आप मम्मी थोड़ा पास आ जाओ। क्या हुआ? शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, पर अब आदत में आ गई है, हर चीज़ में करती रहती हूँ। जब सक्सेस आता है तो कुछ जैसे कोई देखने आ रहा है इन्हें, तो वो तो देख भी नहीं पाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और एक मैं हूँ जो इन्हें करती हूँ। शुरू में तो जब अस्पताल में मैं इनको देखने गई थी तो वहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं वो इनका सक्सेस कर रहे थे, तो उस टाइम मुझे भी नहीं देखा जा रहा था इनका बिल्कुल भी। और आज का समय है कि सब कुछ मैं खुद ही इनका करती हूँ, खुद ही संभाल रही हूँ, आप देख सकते हो मुझे खुद ही करना पड़ रहा है सब कुछ।
पट्टी करवा रहे हो? इसकी सफाई भी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं होगी तो यहाँ पे कट वाली जो जगह होती है वहाँ से इन्फेक्शन का डर ना बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्फेक्शन की वजह से ये मैं इसकी रोज़ नहीं करती हूँ, पर तीसरे दिन इसकी पट्टी ज़रूर कर देती हूँ इसकी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। मैंने बीटाडीन लिए, इसमें बीटाडीन और ये गॉज पीस बोलते हैं इसको, इनका यूज़ करते हैं। ग्लव्स भी हाथों में पहनना बहुत ज़रूरी होता है। बीटाडीन से। और जिन बहन भाइयों ने मेरी वीडियो देखने से पहले अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक आपकी सपोर्ट से हो सकता है मेरे बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाए। क्योंकि इस समय मेरी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। मुझे आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, वो पट्टी करा रहे हैं, पट्टी करा रहे हैं। पट्टी तो हो गई। ये होता है, इसमें हवा भरी जाती है, ये सबसे मेन होता है इसका। अगर एक बार इन्होंने ये तोड़ दी थी, तोड़ने के बाद ये होता है कि अगर इसकी सारी ये हवा निकल जाती है ना, इसमें हवा भरी हुई होती है, तो जो खाना पीना हम खाते हैं वो पूरा इसमें से ना निकल जाता है। तो अगर हवा भरी रहेगी तो खाना नहीं निकलता है इसमें से, और अगर हवा में से पूरी निकाल देंगे तो इसका जो पूरा जो खाना पीना होता है ना वो बैक हो गया आता है यहीं से। तो इसलिए हमें इसमें हवा भरनी पड़ती है, कम से कम 5 से 10 ml तक हम इसमें भर सकते हैं। इससे ज़्यादा भरेंगे तो इसमें ना अंदर एक बलून होता है, उसके फटने का डर होता है। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इसकी भी है। इसमें मैं भरती हूँ 7.5 ml भरती हूँ इसमें, क्योंकि 5 से 10 ml तक हम भरते हैं। तो मैं तो 7 ml रखती हूँ। डॉक्टर ने बोला था कि 7 ml सही रहती है। तो मैं पूरी, पहले तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें कितनी हवा है और हमें कितनी और भरनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी सारी हवा निकाल देती हूँ, इससे ऐसे अंदर ऐसे डाल के इसमें से ये ऐसे निकालती ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे कि इसमें हमारे में कितनी हवा है, उसी के हिसाब से ऐसे इसे दबा के फिर इसको 7.5 ml भर देते हैं हम इसमें। तो अब इनका जो खाना पीना है वो इसमें से नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है इसकी जो हवा होती है वो अपने आप निकल जाती है और सक्शन बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मुझे तो इनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये तो खींच खांच करते हैं, आपको बताइए, हाथ चलाते हैं। हाँ, नुकसान करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो जैसे हाथ में आ जाए, कहीं टूट ना जाए, क्योंकि इसका जो पूरा वो है इसी से है। अगर इसमें कुछ भी हो जाता है तो ये पूरी की पूरी जो प्रिकॉशन भी पड़ी हुई है ना, ये पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी उसके बिना। इसी से सब कुछ, क्योंकि इसमें अंदर एक बलून होता है, वो इसी से रुका हुआ है, इसकी हवा से ये निकल गई, ये पूरी प्रिकॉशन ख़राब हो जाएगी। एक बार ये परेशान हो गए थे, ऐसे उन्होंने तोड़ दी थी, मैं तुरंत अस्पताल लेके जाना पड़ा था। बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, सब एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई थी हमने जल्दी से। ऐसे ही यहाँ बराबर में भैया थे, वो अपनी 4 व्हीलर लेके आए, उसी से हम इन्हें अस्पताल लेकर गए थे, इसी की उसमें। तो जब से तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मैंने अकेला छोड़ते ही नहीं है, पहले तो कोई ना कोई इनके पास में रहता ही है इसी के लिए। तो उसके बाद मैं फिर सत्संग कर देती हूँ, क्योंकि सत्संग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ध्यान रखना पड़ता है कि ये हमें कितनी अंदर करनी है, कितनी नहीं करनी है। मुझे तो जो नर्स हमारे साथ रहती थी वो पूरी जानकारी देती थी, क्योंकि अगर हमें इसे ज़्यादा अंदर कर देते हैं ना तो हमारे गले में भी घाव हो जाते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमारे कहीं घाव ना हो जाए। उससे बहुत परेशानी बन जाती है, ब्लड आ जाए, कभी कभी आ जाता है ब्लड जैसे लगने की वजह से, तो उसका भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ब्लड ना आ जाए। हाँ, ये गलाई है, आप समझ सकती हो। एक और चीज़ है, इसका ध्यान रखना पड़ता है कि ये खुली हुई नहीं रहनी चाहिए, कभी भी खुली हुई रहने से भी बहुत परेशानियाँ होती हैं। खुली हुई अगर हम इसे छोड़ेंगे तो उसमें मक्खी मच्छर हर तरह से वो रहता है। ये मैं इसको ढक दूँगी इसको। मैं इसको ढक के रखती हूँ इसको। इसकी ढक्कन भी आता है, उससे भी ढक देती हूँ, हम इससे भी इसको ढक सकते हैं। तो मैं तो इसको ज़्यादातर वैसे इसी से ढक के रखती हूँ, क्योंकि ये भी इसी के ढकने का है, बहुत इसी ये बेटर रहता है। तो मैं इसी से ढकती हूँ, गिला हुआ नहीं रहना चाहिए। तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हो सकता है किसी की बच्चों की इनका भी अच्छे से इलाज चल जाए और ये भी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके परिवार में कोई ऐसे हो तो क्या बीतेगी, और जिसके घर में कोई दूसरा ही ना हो, अकेला ही मेम्बर हो, तो आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस समय मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद आप सभी के।